लो गाइस, ये दूसरा वीडियो है पोषण का। पोषण आई मीन न्यूट्रिशन, इसका द्वितीय वीडियो है। इसमें हम बात करने वाले हैं प्रोटीन की। प्रोटीन क्या होता है? बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस है, शरीर का निर्माण करता है। इसकी खोज मुल्डर ने की थी। नाम के प्रोटीन वर्जीलियस ने दिया था। इसका निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से मिलकर होता है। शरीर में सर्वाधिक मात्रा जल एंड प्रोटीन की होती है। प्रोटीन अमीनो अम्लों का बहुलक है। बहुलक मतलब एक लंबी सी चेन। प्रोटीन आप लोग समझ गए होंगे। यह प्रोटीन अमीनो अम्लों का एक बहुत लंबी एक चेन होती है। जैसे कि ये अमीनो अम्ल का एक आणविक सूत्र लिखा हुआ है NH4COOH। ये हमारा अमीनो अम्ल का सूत्र है। प्रोटीन दो प्रकार के होते हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। एसेंशियल जो आवश्यक होते हैं 10 प्रोटीन होते हैं, ये इनकी संख्या 10 होती है। इनका निर्माण शरीर में नहीं होता है, भोजन के माध्यम से इसे ग्रहण किया जाता है। नॉन एसेंशियल प्रोटीन ये शरीर को स्वयं ही बना लेता है, ये भी 10 होते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रोटीन पोषणों की बात करते हैं। न्यूट्रिएंट्स जैसे अंडा है, इसमें एल्ब्यूमिन। जैसे अंडा है तो इसमें एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाया जाता है। रक्त हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। मांसपेशियों में मायोसिन एक्टिन प्रोटीन पाया जाता है। गुणसूत्रों में स्टोन प्रोटीन पाया जाता है। अनाज में ग्लूटीन पाया जाता है। दूध में कैसीन पाया जाता है। और नाखून, खुर, सींग, बाल में क्रेटीन पाया जाता है, क्रेटिन। और दालों में प्रोलैमिन्स, हड्डियों में ऑस्टिन। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपको महत्वपूर्ण है। प्रोटीन दो प्रकार के होते हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। एसेंशियल का मतलब जो शरीर निर्माण नहीं करता, जिनको बाह्य भोजन से प्राप्त करना पड़ता है। और नॉन एसेंशियल जो हमारे शरीर में स्वतः उत्पन्न होते हैं, उन्हें हम नॉन एसेंशियल कहते हैं, क्योंकि ये भोजन के माध्यम से नहीं, ये हमारे शरीर में ही बन जाते हैं। अब हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करते हैं। सर्वाधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो स्पिरुलिना शैवाल में से भी 65% पाया जाता है। और हम बात करते हैं सर्वाधिक प्रोटीन पाए जाने वाली दाल या कोई भी साग सब्जी जो नॉर्मली हम यूज करते हैं, तो उसमें सोयाबीन सबसे अधिक होती है। तो सोयाबीन में 46% प्रोटीन पाया जाता है। शरीर को प्रोटीन ऊर्जा प्रदान करता है और यह शरीर को बनाता भी है, मांसपेशियों को डेवलप करता है। अब हम इनका क्रम पढ़ते हैं तीनों का। कार्बोहाइड्रेट में सबसे अधिक और इंस्टेंट एनर्जी पाई जाती है। और वसा में सेकेंड एनर्जी न्यूट्रिएंट है। और प्रोटीन थर्ड एनर्जी न्यूट्रिएंट है। क्योंकि यह बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस है, इसलिए एनर्जी इसमें लो होती है, लेकिन मांसपेशियों को बढ़ाता है। अब हम बात करते हैं वसा या लिपिड। लिपिड क्या होता है? ऊर्जा या भोजन आरक्षित स्रोत। जो हम लोग पेट के ऊपर एक मोटी सी परत देखते हैं, उसको हम चर्बी या लिपिड कहते हैं या वसा कहते हैं। 3 वसीय अम्ल और 1 ग्लिसरॉल का अणु मिलकर वसा का निर्माण करते हैं।
ये पॉइंट नोट करना है आपको। वसा जल में अघुलनशील है तथा कार्बनिक तरल पदार्थों में घुलनशील है। 1 ग्राम लिपिड या वसा में 9.63 कैलोरी ऊर्जा पाई जाती है। शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? ये क्वेश्चन आ जाए तो कार्बोहाइड्रेट से। वसा 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। सैचुरेटेड फैट आप लोगों ने पढ़ा होगा, और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड फैट वो होते हैं जो ताप कम होने पर जम जाते हैं या ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे नारियल का तेल, घी। जो तेल जम जाते हैं वो सभी सैचुरेटेड फैट होते हैं। अब वहीं बात करते हैं हम लोग अनसैचुरेटेड, जो तापमान कम करने पर भी नहीं जमते, मतलब फ्रिज में आप रख दीजिए तो वो जमेंगे नहीं। जैसे सरसों का तेल है, सूरजमुखी का तेल, अलसी का तेल, मछली का तेल, मूंगफली, ये सभी हमारे अनसैचुरेटेड ऑयल होते हैं। संतृप्त वसा की अधिक मात्रा हानिकारक होती है क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल जमा होता है। और दूसरा हमारा नोट पॉइंट है, मछली के तेल में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है प्रचुर मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में, इसलिए इसको मछली के तेल को उपयोग करना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा कि बॉडी बिल्डर इनका यूज करते हैं। वसा का कार्य हम लोग पढ़ते हैं। वसा एक रिजर्व फूड है, मतलब जब सभी चीज़ें जैसे कार्बोहाइड्रेट खत्म होने लगता है, ये तो इंस्टेंट तुरंत ही एनर्जी प्रोवाइड कर देता है, लेकिन ये स्टोर होता है प्रोटीन। फिर जब ये वसा खत्म होता है तो प्रोटीन वर्क करता है, फिर उससे ऊर्जा मिलती है, फिर बॉडी छीड़ होने लगती है। तो खाद्य पदार्थों को स्वादिष्ट बनाने के लिए भूख हड़ताल होती है तो उसमें वसा ऊर्जा के रूप में कार्य करता है। जो चर्बी हमारे पेट पर, बॉडी पर जमा होती है तो वही नष्ट होती है। शरीर के भीतरी अंगों को चोट से सुरक्षित रखता है। शरीर में टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। त्वचा पर जमी वसा बाहर के तापमान को शरीर में अंदर जाने से रुकता है। ये हमारा विरोध है। अब हम बात करते हैं विटामिन्स। विटामिन्स क्या होते हैं? विटामिन्स पहले समय थे, इनकी खोज हॉपकिंस ने की और इनका नामकरण फंग ने किया था। विटामिन से शरीर को ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। विटामिन शरीर में अपचयी क्रियाओं को नियमन करते हैं, मतलब इनका संचालन करते हैं। सुचारू रूप से चलाने के लिए विटामिन की आवश्यकता होती है और इनसे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है इनको लेने से। विटामिन्स 2 प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील और जल में अघुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन बी और विटामिन सी होते हैं, और जबकि जल में अघुलनशील विटामिन ए, जल में अघुलनशील या फिर वसा में घुलनशील, ये है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, जिसे कह सकते हैं कीड़ा नाम से याद रख सकते हैं। ये सभी वसा में घुलनशील है ना, इसलिए। और आप लोग चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं ट्रिक को याद करने के लिए। ओके, अब हम 1 बाय 1 इनको पढ़ेंगे और समझेंगे है क्या ये विटामिन्स। विटामिन ए रेटिनॉल इसका नाम है। इसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है और जियोथैल्मिया रोग भी होता है। इसमें जो नाइट ब्लाइंडनेस होता है, इसमें रात में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, जबकि